क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 और 29 जून 2020 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों आज हम इस वीडियो में टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। कब तक आप 1000 लाइक के टारगेट को पार करवाते हो ये आप पे निर्भर करता है। और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, जितना ज़्यादा शेयर करोगे आपका टारगेट और मेरा टारगेट पूरा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति के सभापति बनाए गए हैं। राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति के सभापति बनाए गए हैं। तो इसके सभापति बनाए गए हैं गुलाब चंद कटारिया। जो कांग्रेस के गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में प्रतिपक्ष नेता है गुलाब चंद कटारिया। अब ये जन लेखा समिति या लोक लेखा समिति का काम क्या होता है, ध्यान रखना। तो इसका काम होता है जो धन बजट पेश किया जाता है, धन विधेयक पेश किया जाता है, उसकी निगरानी रखने के लिए एक समिति होती है। कम से कम 10 से 15 इसमें सदस्य होते हैं, ध्यान रखना। वो सारा कुछ क्या करते हैं, वित्तीय लेन देन संबंधी खातों की जांच करना, समीक्षा करना और राज्य सरकार के विभिन्न भागों पर नियंत्रण करती है। तो उसके सभापति बनाए गए हैं गुलाब चंद कटारिया को। मुख्य तथ्य, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने जन लेखा समिति के सभापति गुलाब चंद कटारिया को बनाया है। ध्यान रखना, हर साल इस सभापति जो जन लेखा समिति होती है, जितनी भी विधानसभा की समितियां बनी होती है, उनका 1 साल कार्यकाल होता है। अगले साल इन्हें बदला जाता है या उन्हीं को रखा जाता है। वो विधानसभा पर जो अध्यक्ष होता है उस पर निर्भर करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान विधानसभा के प्राक्कलन समिति कै के सभापति किसको बनाया गया। ध्यान रखना, मैंने दोनों अलग अलग क्वेश्चन, सारे 4 सभापति बनाए गए, चारों के अलग अलग क्वेश्चन दिए। तो प्राक्कलन समिति कै के सभापति बनाए गए राजेंद्र पारिक। किसको बनाया गया है, राजेंद्र पारिक को बनाया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी क्या है कि एक समिति है जो विधानसभा होता है उसकी सबसे बड़ी स्थायी समिति है और इसको जन लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या करती है, प्राक्कलन समिति जो लोक लेखा समिति के सरकारी खर्चे की व्यय जांच करती है, वो उसके ऊपर ही है। तो जो लोक लेखा समिति या जन लोक जो समिति है उसमें जो व्यय वगैरह नियंत्रण करती है, उसके ऊपर ये जो सरकारी खर्चा लगता है उसके व्यय की जांच करती है। जो वार्षिक अनुदान होते हैं, अनुदान दिए जाते हैं, उसकी ये जांच करती है और सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है, ध्यान रखना। तो राजेंद्र पारिक को बनाया गया और बनाया किसने नियुक्त किया, तो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने। 3 नंबर देखिए, राजस्थान विधानसभा की प्राक्कलन समिति ख के सभापति किसे नियुक्त किया गया ना। क और ख 2 अलग अलग समितियां हैं विधानसभा के अंदर। तो ख के सभापति नियुक्त किए गए दयाराम परमार को। सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए। तो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधानसभा की प्राक्कलन ख समिति के सभापति दयाराम परमार को नियुक्त किया है। और चौथा, राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति के सभापति नियुक्त किए गए हैं। राजकीय उपक्रम जो समिति है उसके जो सभापति है वो नियुक्त किए गए हैं। तो ये किसे किए गए हैं, तो ये किए गए हैं हेमाराम चौधरी को। किसे, हेमाराम चौधरी को किया गया है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट। अब ये समिति भी क्या करती है कि दैनिक प्रशासन संबंधी और सरकार की जो नीतियां होती है उनके मामलों की जांच नहीं करती, उसके अलावा जितनी भी प्रमुख कार्य है उनकी जांच करती है ये। तो हेमाराम चौधरी इसके सदस्य सभापति बने। ध्यान रखना, अकेले सभापति नहीं है, इनके साथ पूरी टीम होती है। तो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष सभापति हेमाराम चौधरी को बनाया है। इनका कार्यकाल 31 मार्च 2020 तक रहेगा। यानी मार्च में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन कोविड-19 के चलते अब इनकी नियुक्ति की गई है। तो 1 साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, सीमांत क्षेत्र विकास के तहत राज्य के मुख्य सचिव ने कितने कार्य मंजूर किए हैं। सीमांत क्षेत्र विकास, सीमांत यानी सीमावर्ती जो जिले हैं उनके विकास के लिए तो 1338 कार्य मंजूर किए हैं। मुख्य तथ्य, प्रदेश में सीमांत क्षेत्र विकास योजना के 1338 कार्यों की 337 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दी है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में हुई 35वीं राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सीमावर्ती जिले, अब हमें पता है सीमावर्ती जिले जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों के जनप्रतिनिधि कलेक्टरों से सीमांत क्षेत्र विकास योजना के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा के बाद सर्वसम्मति से कार्य योजना को मंजूरी दी है।
तो 4 जिले लगते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, बीकानेर। और कितने किलोमीटर? 1070 किलोमीटर। अब मुझे कमेंट करके बताओगे कि इन चारों जिलों की सीमा कितने कितने किलोमीटर पाकिस्तान से लगती है, और सबसे ज़्यादा किसकी लगती है और सबसे कम किसकी लगती है? कमेंट करके मुझे बताओ। छठा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस योगिनी को लंदन में विश्व कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? राजस्थान की वो योगिनी, योगिनी का मतलब योग स्पेशलिस्ट, योग करवाती है, लंदन में विश्व कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, तो वह है हेमलता शर्मा। मुख्य तथ्य, जयपुर की योगिनी हेमलता शर्मा को योग के माध्यम से जन सेवा के आयाम स्थापित करने पर रिकॉर्ड्स लंदन ने स्टार 2020 सर्टिफिकेट की सूची में शामिल किया और विश्व कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया। तो किसको? योगिनी हेमलता शर्मा। कहाँ की है? जयपुर की। कहाँ प्रदान किया गया? लंदन में। अब लंदन बात आती है तो लंदन की छोटी सी आपको बात याद रखनी है, इंग्लैंड की राजधानी यानी ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और क्वेश्चन क्या आता है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो लंदन थेम्स नदी के किनारे है। किसके? थेम्स नदी के किनारे स्थित है। 7 नंबर देखिए, हाल ही में कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम लक्ष्य प्राप्ति राज्य रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? हाल ही में कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम लक्ष्य प्राप्ति की जो राज्य रैंकिंग है उसमें पाली जिला है वो प्रथम स्थान पे रहा है। अब राज्य रैंकिंग का मतलब केंद्र सरकार का ये कार्यक्रम है, जिसमें राजस्थान में टॉप पे कौन रहा है? तो केंद्र सरकार की कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम लक्ष्य प्राप्ति की राजस्थान रैंकिंग में पाली जिला प्रथम स्थान पे है, दूसरा जिला झालावाड़ है और तीसरा स्थान है बाड़मेर का। तो कुष्ठ रोग के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, काफी दिनों से पाली जिले का नाम नहीं आया है, पाली जिले का वन्य जीव शुभंकर आपको बताना है। किसका? पाली जिले का। 8 नंबर देखिए, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित हुआ है? भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय, तो वो ध्यान रखना यूएसए अमेरिका के अंदर स्थापित हुआ है। इससे पहले सिर्फ भारत में योग विश्वविद्यालय थे, अब भारत के बाहर अमेरिका में भी स्थापित हो गया। और ये कल आपको राजस्थान पुलिस का मॉडल टेस्ट पेपर उपलब्ध करवा दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। यह अमेरिका के लॉस एंजल्स में है। यूनिवर्सिटी का नाम है द विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी यानी यायू। इसका वर्चुअल उद्घाटन विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने किया। यूनिवर्सिटी के पहले चेयरमैन डॉक्टर HR नरेंद्र होंगे, जो स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के चांसलर यानी कुलाधिपति है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में स्थान देखना, लॉस एंजलिस है, यूनिवर्सिटी का नाम द विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी है। इसका उद्घाटन आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी के पहले चेयरमैन आपके लिए इंपॉर्टेंट है डॉक्टर HR नागेंद्र। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता है 21 जून को बनाया जाता है। अब भारत में योग यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि अमेरिका में भारत के बाहर स्थापित हुई है तो भारत की हमें पता होनी चाहिए। तो बिहार स्कूल ऑफ योग डिम्ब यूनिवर्सिटी है मुंगेर बिहार के अंदर, और लकुलिस योगा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। लकुलिस योगा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में और बिहार स्कूल ऑफ योग डिम्ब यूनिवर्सिटी मुंगेर बिहार में। तो ये दोनों आपके लिए बहुत खासा इंपॉर्टेंट हो जाती है। शायद आपने इतना सुना होगा कि भारत में योग यूनिवर्सिटी है, एक अहमदाबाद का आपने जरूर नाम सुना होगा, लेकिन ध्यान रखना 2 यूनिवर्सिटी भारत के अंदर है योग यूनिवर्सिटी। 9 नंबर, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, पंजाब की पहली मुख्य सचिव कौन बनी है? विनी महाजन। तो आपको पता है जैसे हम पढ़ते हैं राजस्थान की प्रथम मुख्य सचिव तो कुशल सिंह है, उसी प्रकार पंजाब की बनी है विनी महाजन। तो विनी महाजन पंजाब राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बन गई है। इनसे पहले राज्य में कोई भी महिला इस पद पर तैनात नहीं हुई थी। अब इंपॉर्टेंट मैंने क्यों दिया है पंजाब का? बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे कि सर पंजाब से हमें क्या लेना देना। तो ध्यान रखना जब इंडिया करंट अफेयर्स की बात आती है तो जब कोई भी प्रमुख प्रथम होता है उसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पंजाब के बारे में आप जानते हो, राजधानी चंडीगढ़, हाईकोर्ट चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के अंदर कोई भी अभ्यारण्य नहीं है, ध्यान रखना। 10 नंबर देखिए, विजडन इंडिया के ऑनलाइन पोल में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है? विजडन इंडिया के ऑनलाइन पोल हुए हैं। जैसे आपने कुछ दिन पहले देखे होंगे पंचायतों के चुनाव हुए थे, सरपंच चुने जाते थे तो ऑनलाइन पोल गिराए जाते थे भी कौन सी सरपंच को ज़्यादा वोट आ रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा राहुल द्रविड़ को है। तो विजडन इंडिया ने ऑनलाइन पोल में पूछा था कौन बीते 50 साल का सर्वश्रेष्ठ भारतीय टेस्ट बल्लेबाज है?
तो राहुल द्रविड़ ने सचिन से ज़्यादा वोट मिले। देखिए इस पोल में कुल 11,400 लोगों ने वोटिंग की। राहुल द्रविड़ को 52% और सचिन तेंदुलकर को 48% वोट मिले थे। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना में राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ? तो राजसमंद जिले का। बहुत शानदार तरीके से कई विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिए थे, उनके स्क्रीनशॉट लेकर भी मैंने आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाए थे। तो बढ़िया तरीका आपकी है, लेकिन थोड़ी सी एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आप उतना लिखिए कि मैं स्क्रीनशॉट ले सकूं, सिर्फ इतना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप मुख्य 5 ही बातें लिखें ताकि एक स्क्रीनशॉट ले तो उसमें आपके सारे क्वेश्चन आ जाए, फिर आगे क्वेश्चन आते नहीं है। तो सिर्फ जैसे इतनी जगह है तो इतनी की जगह में ही आप लिखें, एक बार के स्क्रीनशॉट में आने वाली, तो उसी हिसाब से लिखें। बढ़िया तरीके से आपने लिखे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसे पढ़ा भी है। एक क्वेश्चन, प्रदेश के किन 2 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है? तो जयपुर, जोधपुर, ये भी पता है आपको। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। 29वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस कवि को दिया जाएगा? हालदार सिंह, डॉक्टर आईदान सिंह, श्यामल दास, नंद किशोर आचार्य, किस कवि को दिया जाएगा और किस कृति के लिए दिया जाएगा? ये दोनों कमेंट बॉक्स में आप जवाब दोगे। और एक क्वेश्चन, राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती? राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती? भील, मीणा, कंजर, सांसी। और उसके बारे में 5 बातें आपको बतानी है, बस उतनी बतानी है। मैंने आपको बता दिया कि एक बार में स्क्रीनशॉट लिया जा सके। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पीडीएफ इसकी आपको नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप जो टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें आपको प्राप्त हो रही है। कुछ विद्यार्थियों को वैसे भी व्हाट्सएप पे भी प्राप्त हो रही है। तो लगातार पीडीएफ प्राप्त हो रही है। बस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। और अभी जून महीना पूरे होने वाला है, तो इस संडे को आपको जून महीने के टॉप 100 क्वेश्चन भी प्राप्त हो जाएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।